अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, इसमें माय बैंक अकाउंट का हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम रीडिंग करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग वगैरह हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई थिंक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। रूम की एक साइड से एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। गुड मॉर्निंग आई सेड, मैंने कहा ठीक है। एंड वॉकड इनटू द सेफ, और मैं उसमें भागने लगा, उसमें जाने लगा, ठीक है, उस दरवाजे में जाने लगा, रूम में जाने लगा। कम आउट, बाहर आ जाओ। द मैनेजर कॉर्डली शोड मी द वे अदर वे। मैनेजर ने मुझे बुलाया और उसने मुझे एक और रास्ता, अलग सा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट के पास गया। अकाउंटेंट पे जो विंडो थी, खिड़की थी, उसके पास गया। एंड पुश द बॉल ऑफ द मनी टू एट द हिम एंड क्विक सडन मोमेंट एज इफ आई वॉज डूइंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रिक। और मैंने अपना जो पैसे थे, अपने जो डॉलर्स थे, वो मैंने उसके ऊपर फेंके, मतलब उसको दिए, और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ट्रिक खेल रहा हूँ, कोई खेल खेल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद माई फेस वॉज टेरिबली पेल, मेरा जो मुंह था वो गुस्से से लाल हो रहा था, गुस्से से पीला हो रहा था, ठीक है। हेयर आई सेड, ये रहे, मैंने कहा। पुट इट इन माई अकाउंट, इनको मेरे अकाउंट में डाल दो। द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम्ड टू मीन दैट लेट्स डू द पेनफुल थिंग। मेरा आवाज़ ऐसे लग रहा था कि ये एक दर्द भरा काम चले कर लेते हैं। मेरा आवाज़, मतलब आवाज़ में ऐसे महसूस हो रहा था कि ये कोई दर्द भरा काम मैं करने जा रहा हूँ। वी फील दैट वी वांट टू डू इट, लेकिन असल में मैं ही चाहता था कि मैं ये करूँ, ठीक है। मैं ही चाहता था, लेकिन मेरा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ठीक है। आई टुक द मनी एंड गेव टू द अनदर क्लर्क। मैंने पैसे उठाए और दूसरे, मतलब उसने, जो मैनेजर था, उसने पैसे उठाए और दूसरे क्लर्क को दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑफ अ बिट। उसने मुझे, मतलब कहा कि लिख दो, यहाँ पर पेपर पे लिख दो और अपना नाम और अपनी साइन कर दो। यहाँ पर उसने मुझे नाम लिखने और साइन करने को बोला। आई नो लॉन्गर न्यू वाट आई वॉज डूइंग। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। द बैंक वॉज सीम टू स्विम बिफोर माई आइज़। मेरी आँखों से पहले मुझे बैंक था वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। इट इन द अकाउंट, क्या ये अकाउंट में पैसे हैं, ये अकाउंट में चले गए हैं पैसे। आई आस्क्ड हॉलो सिंकिंग वॉइस, मैंने आराम से उससे पूछा। इट इज़, हाँ ये चले गए हैं अकाउंट में। द अकाउंटेंट सेड, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वॉन्ट टू ड्रा माई चेक, अब मैं अपना चेक निकालना चाहता हूँ। उसने कहा अब मैं अपना चेक निकालना चाहता हूँ, ठीक है। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 फॉर इट प्रेजेंट यूज़। मेरा ख्याल ये था कि मैं अभी $6 अपने अभी के मौजूदा इस्तेमाल के लिए निकाल लेता हूँ। समवन गेव मी अ चेक, किसी ने मुझे चेक बुक दिया। समवन एल्स सीम्ड टू थिंक दैट आई वॉज मैन हु ऑन्ड मिलियन ऑफ डॉलर्स। कुछ और लोग थे, वो सोच रहे थे कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसके पास बहुत सारे लाखों डॉलर्स हैं, ठीक है, लाखों पैसे हैं। बट वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, लेकिन मैं मतलब ठीक से महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा सोच रहे थे लोग। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने कुछ चेक पे लिखा। पुश्ड इट टुवर्ड द क्लर्क, मैंने वो चेक क्लर्क को मतलब दिया, उधर फेंक दिया। ही लुक्ड एट, उसने वहाँ पर देखा, चेक को देखा, ठीक है। वट आर यू ड्राइंग इट ऑल अगेन, क्या आप ये सारे पैसे वापसी निकाल रहे हैं। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने मतलब ताज्जुब से उसने पूछा, ठीक है। देन आई रियलाइज्ड, तब मुझे महसूस हुआ कि दैट आई हैड रिटन $56 इंस्टीड ऑफ $6, कि मैंने वहाँ पर मतलब $56 लिख दिए हैं $6 की बजाय। मतलब $56 तो पूरे इनके अकाउंट में थे, तो इन्होंने सारे लिख दिए, और ये सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि ये पूरे के पूरे पैसे निकाल रहे हैं क्या, तो ऐसा होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आई वॉज टू अपसेट नाउ दिस रीज़न, अब मैं इसके लिए बहुत परेशान था, इस रीज़न के लिए। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मेरे पास ये ख्याल था कि मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को, ये नामुमकिन है किसी को बताना कि मैंने गलती कर दी, ठीक है। ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट मी, सभी क्लर्क थे वो लिखना उन्होंने छोड़ दिया और मुझे देखने लगे। बोल्ड एंड केयरलेस इन माई मिजरी आई हैव मेड ए डिसीजन, मैंने अपने मतलब केयरलेस की वजह से मैंने
बहादुरी से उसका मतलब सामना किया और ये फैसला लिया, यस हाँ द होल थिंग, हाँ मैं सभी पैसे निकालना चाहता हूँ। ठीक है। यू विश टू ड्रा ऑल योर मनी आउट ऑफ द बैंक, क्या आप अपने सारे पैसे बैंक से निकालना चाहते हैं। ठीक है। एवरी सेंट ऑफ इट, हाँ उसका हर एक पार्ट मैं निकालना चाहता हूँ, सभी पैसे निकालना चाहता हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन दिस अकाउंट, क्या आप इस अकाउंट में और कोई पैसे नहीं रखना चाहते। सेड द क्लार्क एस्टोनिश, क्लार्क ने वहाँ पर हैरान होकर कहा। ठीक है। नेवर, इसने बोला कभी नहीं रखवाऊंगा मैं पैसे। A foolish hope came into me and they might think that someone had insulted me while I was writing the check, that I had changed my mind। ठीक है। तो उनके पास एक बेवकूफ़ाना उनके पास सोच थी कि वो सोच रहे थे कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है जब मैं चेक लिख रहा था तब, इसीलिए मेरा माइंड चेंज हो गया है। ठीक है। लोग ऐसा सोच रहे थे। I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper। मैं अभी ऐसा आदमी लग रहा था कि मतलब ख़तरनाक और बहुत ही गुस्से वाला आदमी लग रहा था। The clerk prepared to pay the money, क्लर्क ने मुझे पैसे देने की तैयारी की। ठीक है। पैसे देने के लिए वो तैयार हो गए। How will you have it, आप वो पैसे कैसे लेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा what, क्या, इसने कहा क्या, How you will have it, आप कैसे पैसे लेंगे। ठीक है। फिर से उसने बोला ओह आई अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाँ मैं इसका मतलब समझता हूँ। विदाउट ट्राइंग टू थिंक $50 नोट्स, मैंने कहा कि मुझे $50 का नोट चाहिए। ठीक है। $50 का मुझे नोट चाहिए उन्होंने कहा। एंड 6, और उन्होंने बोला कि $6 आपको कैसे चाहिए। ठीक है। इन $6 नोट्स, उन्होंने कहा $6 मुझे $6 के नोट में चाहिए। ठीक है। ही गेव हिम $6 एंड रशड आउट, और ये उनको $6 मिले और ये बाहर निकल गए। ठीक है। जल्दी से बाहर निकले। एज द डोर स्विंग बिहाइंड हिम, जैसे ही इनके पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ, ही हियर्ड अ साउंड ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर वेन, इन्होंने एक बड़ा सा आवाज़ सुना लोगों के हंसने का। ठीक है। वेंट अप द रूफ ऑफ द बैंक, जो बैंक की मतलब रूफ से आ रहा था, छत से आ रहा था। सिंस आई वाज यूज द बैंक नो मोर, उसके बाद मैंने कभी भी बैंक को यूज़ नहीं किया। आई केप ऑल माई मनी इन माई पॉकेट, मैं अपने पॉकेट में पैसे रखने लगा और सेविंग्स में मतलब डॉलर्स में मैं घर पे ही सेव करने लगा। ठीक है। तो ये स्टीफन लीकॉक ने ये कहानी लिखी है। ठीक है। और ये हमारी कहानी थी आज की, ये हमने पूरी पढ़ ली। उम्मीद है आपको वो पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर देना इसी तरह की इसी बुक की एक्सरसाइज और दूसरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।